नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज दुकान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में थे, आज भोपाल में थे और आज उन्होंने तीसरी बार पसमानदा मुसलमानों का सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के वर्कर्स पसमानदा मुसलमानों के पास जाएं और उन्हें समझाएं बीजेपी के बारे में, बीजेपी की नीतियों के बारे में। ये पसमानदा है कौन और मोदी बार बार पसमानदा का सवाल क्यों उठा रहे हैं? पहले तेलंगाना में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने पसमानदा मुसलमानों को बीजेपी के पास लाने की बात की। फिर दिल्ली में बीजेपी वर्कर्स के बीच कहा कि पसमानदा मुसलमानों को पार्टी से जोड़िए और आज तीसरी बार भोपाल में भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत में उन्होंने पसमानदा का सवाल उठाया। आखिर मोदी के मन में क्या है? मोदी को पसमानदा क्यों पसंद है? आज इन्हीं सवालों पे चर्चा करेंगे। ये पसमानदा है कौन? पहला सवाल, पसमानदा किसे कहा जाता है? मेरे पास एक किताब है, मसावात की जंग। मसावात की जंग, मसावात का जब हिंदी करेंगे तो मतलब होता है बराबरी की जंग। ये किताब जेडीयू के एक नेता ने लिखा है, उनका नाम है अली अनवर। अली अनवर राज्यसभा के मेंबर थे, अभी है नहीं। इस किताब के अनुसार मुसलमानों में 3 वर्ग है, 3 श्रेणियां हैं। पहला है अशराफ, जिसमें सैयद, शेख, पठान, मिर्जा, मुगल और मल्लिक गिने जाते हैं। दूसरा वर्ग है अजलाफ, जिसमें अंसारी, मंसूरी, राइन, कुरैशी आदि आदि आते हैं। और तीसरा वर्ग है, तीसरी श्रेणी है अरजाल, जिसमें हलाल खोर, हवारी, रज्जाक, डफाली, लालबेगी, नट इत्यादि इत्यादि जातियां आती हैं। यानी जिस तरह हिंदुओं में जातिगत विभेद है, वैसा ही विभेद मुसलमानों में भी है। यह कहना कि मुसलमानों की जातियां नहीं है, गलत है। प्रधानमंत्री ने इस सवाल को आज उठाया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों में पसमानदा के साथ भेदभाव हो रहा है, उनके साथ अछूत जैसा व्यवहार किया जाता है। तो फिर वही सवाल, पसमानदा कौन है? अली अनवर के अनुसार अगर इन 5 जातियों को छोड़ दे, सैयद, शेख, पठान, मिर्जा, मुगल और मल्लिक, 1 2 3 4 5 6, फिर से कह देता हूं, सैयद, शेख, पठान, मिर्जा, मुगल, मल्लिक, इन 6 जातियों को छोड़ दें तो बाकी सब पसमानदा है। पसमानदा मतलब पिछड़े हैं, गरीब हैं, दबाए हुए लोग हैं, ऐसा अली अनवर कहते हैं। और इन्हीं पसमानदा का सवाल नरेंद्र मोदी उठा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री। कहा जाता है कि जो अशराफ हैं, जो सैयद, शेख, पठान, मिर्जा, मुगल, मल्लिक हैं, ये मुसलमानों की कुल आबादी का 10% है और 90% जो लोग हैं उन्हें ही पसमानदा मुसलमान कहते हैं। यानी जो लोग अजलाफ और अरजाल में आते हैं वे सब के सब पसमानदा मुसलमान हैं। और बीजेपी के वर्कर्स से पीएम यही कह रहे हैं कि पसमानदा मुसलमानों के पास जाओ, उन्हें बीजेपी की नीतियों के बारे में बताओ और उनको बीजेपी से जोड़ो। लेकिन क्या यह इतना आसान है? आज तीसरी बार पसमानदा के पीएम ने लगाई, तो क्या पसमानदा मुसलमान बीजेपी से जुड़ पाएंगे? क्या भविष्य में उनके बीजेपी के पास आने की कोई संभावना है? यह सही है कि जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं उसका लाभ सबको मिला, मुसलमानों में भी मिला, हिंदुओं को भी मिला, सिख को भी मिला, ईसाइयों को भी मिला होगा, जैन भी मिला होगा, बौद्ध भी मिला होगा।
जैसे शौचालय, फ्री गैस, प्रधानमंत्री आवास, मुफ्त अनाज आदि आदि। लेकिन क्या इतने भर से पसमानदा मुसलमान बीजेपी के पास आ जाएंगे? बड़ा सवाल है। मुफ्त का अनाज, मुफ्त का गैस और प्रधानमंत्री आवास और शौचालय के लिए मदद नहीं। पीएम जब पसमानदा मुसलमान का सवाल उठाते हैं तो उन्हें पार्टी में भी पसमानदाओं को जगह देनी पड़ेगी। सिर्फ गाल बजाने से मुसलमान, खासकर पसमानदा मुसलमान, बीजेपी से नहीं जुड़ेंगे। आप कहेंगे पास में जाओ, उनको पास में ले आओ। इतने भोले नहीं है लोग, ऐसा होता नहीं है। अगर आपको पसमानदा मुसलमानों को मिस्टर पीएम बीजेपी से जोड़ना है तो आपको उन्हें पार्टी में जगह देनी पड़ेगी। मैंने अभी बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी को देखा। बीजेपी में फिलहाल 13 उपाध्यक्ष हैं, जेपी नड्डा अध्यक्ष हैं, और 13 वाइस प्रेसिडेंट। उसमें एक भी पसमानदा मुसलमान तो छोड़िए, मुसलमान ही नहीं है। 9 महासचिव में एक भी मुसलमान नहीं है। 13 सचिवों में एक भी मुसलमान नहीं है। आप पार्टी में जगह देंगे नहीं तो पसमानदा बीजेपी के पास कैसे आएंगे? केंद्र की सरकार में एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है। पीएम महोदय श्रीमान नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश की सरकार में सिर्फ एक मुसलमान है, वह भी राज्य मंत्री है। मध्य प्रदेश की सरकार में एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है। छोड़िए, मध्य प्रदेश बीजेपी में एक भी एमएलए मुस्लिम नहीं है। तो आप पार्टी में जगह देंगे नहीं। राज्यपालों में भी एक राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कर्नाटक, दूसरा नाम मुझे याद नहीं हो तो बता दीजिएगा कमेंट करके। 28 राज्यपाल में एक राज्यपाल मुसलमान। तो जब आप पार्टी में, सत्ता में मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं देंगे तो कैसे बीजेपी के पास आएंगे? हाँ, ये ठीक है कि इस बार नगरीय निकायों के चुनावों में उत्तर प्रदेश में लगभग 300 मुसलमानों को बीजेपी ने टिकट दिया। बहुत सारे मुसलमान जीतकर पार्षद बने और नगरीय निकायों के अध्यक्ष भी बने। ये अच्छी पहल है, लेकिन इतने भर से बात नहीं बनती है। अगर बीजेपी को पसमानदा मुसलमानों को ही, अशराफ को छोड़ दीजिए, मुसलमानों में जो उच्च जातियां हैं, सैयद, शेख, पठान, मिर्जा, मुगल, मलिक, उनको छोड़ भी दीजिए, तो जो 90% पिछड़ी जातियां हैं जिसको पसमानदा कहते हैं, उनको जोड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ कल्याणकारी योजनाएं नाकाफी है। अगर आपको जोड़ना है तो पहले सत्ता में जगह दीजिए, फिर संगठन में भी दीजिए। लेकिन पीएम महोदय, इसके खतरे भी हैं। खतरा क्या है? जब आप मुसलमानों को जोड़ेंगे तो कई खतरे भी सामने आएंगे। अभी तक आपकी पार्टी की इमेज हिंदू हितैषी पार्टी की है। आपके हार्ड कोर लोग बहुत ज्यादा हैं जो मुसलमानों को फूटी आंखों से भी नहीं देखना चाहते। वैसे बरबोले और नफरत पसंद नेताओं को भी शांत करना पड़ेगा, उनको भी पाठ पढ़ाना पड़ेगा। आप किसी को जोड़ना चाहेंगे तो चाकू जो दिखाकर नहीं जोड़ सकते। जोड़ना है तो गले ही लगाना पड़ेगा। उनको भी बराबर का इंसान मानना पड़ेगा, उनको भी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। और अगर यह बीजेपी ने कर लिया तो हिंदुस्तान की राजनीति का नक्शा बदल जाएगा, हिंदुस्तान की राजनीति बदल जाएगी। तब शायद बीजेपी अजेय हो जाए, उसको हराने वाली शक्ति ही न बचे। आप कहते हैं कि पीएम के मन में क्या है, क्यों कह रहे हैं पसमानदा पसमानदा? आप कल्पना कीजिए, 90% मुसलमानों की कुल आबादी में 90% पसमानदा, और उसमें से अगर 10%, 12%, 15%, 20% भी जुड़ गए तो लोकसभा की 10% सीटें जहां बीजेपी बहुत कम वोटों से जीती है या हारी है, वो सारी की सारी
सीटें सुरक्षित हो जाएंगी। पीएम को पसमानदा मुसलमानों से प्रेम है, जोड़ना चाहते हैं, लेकिन पीएम के मन में क्या है? क्या वो सचमुच पसमानदाओं की पीड़ा से, गैर बराबरी से छुटकारा दिलाना चाहते हैं, या सिर्फ यह उनका पॉलिटिकल औजार है, या वो पसमानदा को देश की मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, या कोई इतर बात है? यह तो पीएम ही बता सकते हैं कि उनके मन में क्या है। पीएम के मन में क्या है ये वही बता सकते हैं। लेकिन हम क्यों शक करें? हम तो मानेंगे कि पीएम ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। लेकिन अभी तक बीजेपी में वैसी हलचल नहीं दिख रही है पसमानदाओं को जोड़ने की। यूपी में एक आध सम्मेलन हुए थे, इसके अलावा कुछ दिखा नहीं है। शायद पीएम की तीसरी अपील के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता पसमानदाओं के घर जाएं और उनको गले लगाएं। देखते हैं पीएम की अपील का कितना असर होता है। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।